तब आपके पास प्रेम और पैसा दोनों नहीं रह पाएंगे, कलह भी रहेगी। इसलिए द्वितीय घर में बैठे हुए अशुभ ग्रह सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक नवीनतम सूत्र आपके सामने मैं देने जा रहा हूं। बहुत छोटे वीडियो में आपको ये सूत्र समझना है। जब कोई विशेष सूत्र होता है तो उसे बहुत बड़े स्तर पे हम नहीं देते, खास बात है तभी देते हैं। अब वो सूत्र क्या है? संतान आपकी होगी या नहीं होगी, उसके बारे में हमने कई बार आपको वीडियो में कई तरह से समझाया है। फिर भी आप नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ज्योतिष का गहन विषय बहुत गूढ़ होता है और हम साधारण मनुष्य समझ नहीं पाते इन ऋषि मुनि की सशक्त शैली, इस शैली को। तो जब तक आपके अंदर उपासना मार्ग नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। पंचम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह और शुभ ग्रहों की दृष्टि तथा उन पर किसी भी प्रकार का दोष ना हो तो संतान सुख होता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि संतान का सुख तो होता है पर धन सुख नहीं होता। अब धन और संतान दोनों को सुख, दोनों का सुख मिले तो उसको देखने के लिए आपको अपने पंचम भाव से, पंचम से दशम जाना चाहिए। आपको बहुत बारीक ये सूत्र समझना है। 12वें पंचम से दशम घर अर्थात द्वितीय भाव, जन्म कुंडली का द्वितीय भाव आपकी संतान का कर्म भाव भी है। आपकी एकाग्रता भी है, आपका कुटुंब भी है। याद रखिए, द्वितीय भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह आपको धन बेशक न दे, लेकिन कुटुंब का सुख अवश्य देंगे। और जब कुटुंब का सुख देंगे तो पैसा संभव है आपके पास नहीं होगा, परंतु आपका पुत्र बहुत ही ज्यादा सुख देगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव पुत्र का कर्म भाव है। यहां बैठे हुए द्वितीय भाव में शुभ ग्रह आपको जिम्मेदार बनाते हैं परिवार का। आप परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदार व्यक्ति के पास कभी भी अपना कुछ नहीं होता, वो सबके लिए जीता है। मार उसी को पड़ती है जिस प्रकार से एक पिन कागज को इकट्ठा करने में सबको चुभती है, पर इकट्ठा करने के लिए चुभना जरूरी है। ऐसे ही यह व्यक्ति जिसके दूसरे घर में शुभ ग्रह होंगे सबको चुभ सकता है, लेकिन परिवार को समुचित एकाग्र एक रखेगा। जब द्वितीय भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह होंगे तो आपके पास धन संग्रह नहीं कर पाओगे आप, लेकिन आपका पुत्र ऐसे कर्म करेगा कि आप उस कर्म के माध्यम से अत्यंत सुखी, एकाग्र जीवन, आध्यात्मिक आनंद लेकर के जीवन की अंतिम सांस ले सकते हैं। और दूसरे घर में बैठा हुआ जो पाप ग्रह है वो आपके एकाग्रता को भंग करेगा और आपके परिवार को भंग करेगा। आप जब भी अपने परिवार में रहोगे तब आपके पास प्रेम और पैसा दोनों नहीं रह पाएंगे, कलह भी रहेगी। इसलिए द्वितीय घर में बैठे हुए अशुभ ग्रह
फ्यूचर में भी आपको तकलीफ देंगे और प्रेजेंट में परिवार के साथ रहने पर भी आपको तकलीफ देंगे, परेशानी देंगे। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह, फिर कहता हूं, पुत्र को शुभ कर्मी बनाते हैं और अशुभ ग्रह पुत्र को भी अशुभ कर्मा बनाते हैं। द्वितीय भाव में पाप ग्रह आपका घर बार छुड़वाते हैं। दी एंड में आप परदेश में रहकर बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा आपका पुत्र समुचित रूप से सही मार्ग में नहीं खर्च कर पाएगा। ये विचार हमने आपको सूत्रात्मक तरीके से बताने का एक निर्णय लिया था, तो हमने कहा आपसे यह विचार दे दूं। द्वितीय भाव और पंचम भाव का ये विशेष सूत्र आपको याद रखना चाहिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा है। बाकी आगे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, हम आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। समय अभाव के कारण आपको छोटा सा वीडियो दिया है, बाकी सूत्रात्मक वीडियो छोटे ही होते हैं। विदा लेता हूं, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।